श्री सौरभ भागवत, भारत माता की। आम आदमी पार्टी की बेरों को नागरिक करने के लिए भाई देवानंद चौधरी जी को मैं उनसे बधाई। तो मैं दोबारा से देवानंद भाई को ये धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ये ऑफिस यहाँ पे खोला। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस दिन हमारी कैंडिडेट के साथ जो है हमारे देवानंद जी भी थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ऐसा बहुत कम होता। तो मैंने 10-12 साल राजनीति देख ली और आने वाले 4 साल कोई सुनवाई नहीं हो किसी वालों की। 1 नंबर के नालायक है, ये 1 रुपए का काम नहीं है। ईमानदार राजनीति, जनहित के फैसले और आम आदमी पार्टी की आवाज बनने वाली आम आदमी पार्टी आज देश की राजनीति में भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर ऐतिहासिक काम कर आम आदमी पार्टी ने यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो तो राजनीति भी सेवा का माध्यम बन सकती है। इसी जनसेवा और मजबूत संगठन की सोच को आगे बढ़ाते हुए नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, जिला अध्यक्ष रमेश मटियाला, आम आदमी पार्टी नेता देवानंद स्टोक्लीन, डॉक्टर परासर, सूरज गहलोत, राजेश कुमारी, नीतू केशव चौहान, संजय राठी जैसे अनुभवी नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी मजबूत संदेश दिया। तो आइए देखते हैं मंच से संबोधित करते हुए नेताओं ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो वार्ड के चुनाव के अंदर मुख्य टिकट मांगने वाले लोग थे उसमें हमारी बहन सोनम देवानंद जी भी थी, देवानंद जी की पत्नी, और इनको बाकियों की तरह भी बहुत उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा। क्योंकि जो भी टिकट में अब जो मेरे पास टिकट मांगने आता है मैं उसको ना हाँ करता ना करता, क्योंकि अगर मैं ना कर दूंगा तो मेरे उन्होंने तो पहले डिसाइड कर रखा मुझे मिलेगा, और अगर मैं उसको कह दूंगा कि हाँ तो लोग कहेंगे इसको हाँ कर दी, किस को हाँ करूंगा। तो ना हम हाँ कर सकते ना वो ना कर सकते, तो लोग उसको हाँ समझते क्योंकि ना नहीं हुई। तो देवानंद जी को भी बहुत उम्मीद थी, ऐसी कई और हमारे साथियों को उम्मीद थी। और मैं मानता हूँ कि जब टिकट नहीं मिलता किसी को तो खासतौर पे जो गांव में रहते हैं लोग उनके लिए ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पिन मारने वाले गांव में ज्यादा होते हैं। हाँ भाई यही टिकट ऐसे करने वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों, मगर हमारे गांव के अंदर ये जो है एक दूसरे को थोड़ा सा उनकी पहचान टांग खींचने की ज्यादा रहती है, पहचान ज्यादा रहती है। कॉलोनी वगैरह में कोई किसी को जानता नहीं है तो ये बात ज्यादा चर्चा में नहीं रहती। मगर मैं एक दिन चुनाव प्रचार के अंदर सरप्राइज विजिट पे आया देखने के लिए कि कैंडिडेट हमारे क्या कर रहे हैं। मैं लगभग अपने सभी वार्डों में ऐसे ही बिना बताया जाता था, आधे घंटे पहले मैं बताता था कि मैं क्या आ रहा हूँ, कैंडिडेट कहाँ पे मुझे बता दो, मैं वहीं पहुंच जाता था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस दिन हमारी कैंडिडेट के साथ जो है हमारे देवानंद जी भी थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। तो मैंने भी 10-12 साल राजनीति देख ली। असल में जो टिकट मांगता है वो तो बस घर में वो हवा नहीं कर रहा होता, ये हार जाए ये हार जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के हराने से कोई हारता नहीं है। और उससे अच्छी बात ये लगी कि चुनाव के बाद अक्सर लोग घर बैठ जाते हैं, मगर हमारी नजफगढ़ विधानसभा के अंदर लोग घर नहीं बैठे। चुनाव के बाद अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, नजफगढ़ विधानसभा के लोग अब अपनी एक नया ऑफिस खोल गए। आज ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके अंदर आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि ऑफिस खोलना तो एक बात है मगर उस ऑफिस को चलाना एक बहुत डिसिप्लिन का काम। उसके अंदर हर हफ्ते, मुझे लगता है हफ्ते के हर एक दिन की पूनम जी आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी कि भाई एक दिन तुम्हारी ड्यूटी, दूसरे दिन तुम्हारी ड्यूटी, ताकि वो जिसकी ड्यूटी है वो तो बैठे ही बैठे, उसके अलावा जो चलता फिरता आ जाए बैठे, उसके अंदर कोई रोक नहीं है। और ये ऑफिस एक ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग आ सकें। तो अपने इस ऑफिस का आप ऐसा माहौल बना के रखें कि किसी की बहन बेटी भी आए तो उसको लगे नहीं
ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, यहाँ हमारी सुनवाई होगी। और जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए अखबार की यहाँ पे व्यवस्था हो कि जो बुजुर्ग आए वो बैठे अखबार पढ़ लें, थोड़ा बहुत अपना टाइम पास हो जाए उनका। तो इस ऑफिस को हमें एक जीवंत ऑफिस बनाना है, लाइवली ऑफिस बनाना है, जिसमें आदमी आए उसको अच्छा लगे। दूसरी बात, मुद्दे बहुत हैं, परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी, और आने वाले 4 साल कोई सुनवाई नहीं होगी दिल्ली वालों की। तो जितने बीजेपी के साथ भी हैं, आप देखोगे धीरे धीरे छिप लेंगे। मजबूती से इस चुनाव को लड़ा, हमने अपने मार्जिन को कम भी किया और सब लोगों ने साथ दिया, ये बहुत अपने आप में अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि पार्टी और नजफगढ़ विधानसभा सही दिशा में चल रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे जो हमारे नजफगढ़ विधानसभा के चाहे गांव हो चाहे कॉलोनियां हो, इन लोगों के मन में ये बात आएगी कि आम आदमी ही सही था। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, अपने पे नहीं, तुम बीजेपी वालों पे भरोसा रखो, खुद पे मत रखो, इन पे भरोसा रखो। ये 1 नंबर के नालायक हैं, ये 1 रुपए का काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपनी जेब भर के कुछ और नहीं करेंगे। और ये आपको दिख रहा है, आपने पिछले 10 महीने के अंदर देख लिया, आगे भी यही करेंगे, ये किसी चीज से रुकेंगे नहीं। तो मैं दोबारा से देवानंद भाई को ये धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ये ऑफिस यहाँ पे खोला। देखो क्या है कि देवानंद भाई के पास कुछ लोग कह सकते हैं पैसे हैं जी, पैसे हैं तो ऑफिस खोल लिया। मैंने बड़े पैसे वाले देखे, पैसा होना और पैसा खर्चना दोनों अलग अलग चीजें। लोगों के पास होता है तभी नहीं खर्चते, तो जिसके पास पैसा है और खर्चने के लिए पार्टी के लिए तैयार है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली से। तो अब हमारे पास एक जगह तो है जहां से हम अपना पूरा राजनीति चला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको, और इनको इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं ताकि इसकी तरह और हमारी अलग अलग विधानसभाओं के अंदर हमारे ऐसे साथी जुड़े जो अच्छा बढ़िया ऑफिस जो है खुले, जिसके अंदर हमारा वॉलंटियर आ सके, अपनी मीटिंग कर सके, अपनी कार्रवाई को जो है आगे बढ़ा सके। मैं चर्चा करूं तो जिस समय मंत्री रहे और जो कार्य करके गए, आज बीजेपी उसी पद्धति पर चल रहा है, लेकिन फेल हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। जो कि जो सौरभ भारद्वाज जी उस दिक्कत में दबाव वो आज दबाव भी नहीं मिल रहा है। तो सौरभ भारद्वाज जी केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम किया, आज जनता पुनः आम आदमी के तरफ भावना उनकी, क्योंकि आज जो वर्तमान में सरकार है, आप देखते हैं 10 महीना हो गया है, सिर्फ नारा के सिवा और कोई काम नहीं है। और पहले जिसको रेवड़ी कहते थे, आज देश में रेवड़ी वही बांट रहे हैं, और उससे बड़ा रेवड़ी बांट रहे हैं। और जब केजरीवाल साहब यहाँ बिजली फ्री किया, 200 यूनिट दवा हॉस्पिटल फ्री किया, तो कहते थे आम आदमी रेवड़ी बांट रहा है। देवा जी को बहुत गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना बड़ा भव्य दफ्तर जो आपने समर्पित किया है कार्यकर्ता को, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। इतना बड़ा दफ्तर बना के जो आपने आम आदमी की शक्ति को मजबूत करने के लिए दिया है, तो तमाम कार्यकर्ता से आग्रह करूंगा, सप्ताह में एक बार यहाँ बैठ करके चर्चा करें, और जहां जहां कोई कमियां हो उसको कमियां को उजागर करके उसको किस तरह से त्रुटि को दूर होगा उस पर भी सब आप चर्चा करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि आपसी बात से बहुत सारी बात निकलते हैं, मंच के सामने सबकी बात नहीं निकल पाता है, लेकिन आपसी बात कर देंगे तो उससे भावना निकलती है, और उससे कहाँ क्या मजबूरी है, क्या दूरी की जा सकती है, क्या कमियां हैं, वो किया जा सकता है आपसी बात से। तो सप्ताह में एक बार जरूर यहाँ देवान जी, सप्ताह में एक बार चाय पर बुलाया करो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लाइन से ये है कि अबे और चर्चा करें। भाई सुमित गहलोत जी, संजय राठी जी और इस कार्यालय की सारी बात को संभालने वाले और इतने अच्छी एक पहल आम आदमी पार्टी की नजफगढ़ विधानसभा करने के लिए भाई देवानंद शोभित जी को तहे दिल से बधाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
और सामने बैठे हमारी सभी महिला कार्यकर्ता, सभी हमारे क्रांतिकारी साथी, आम आदमी पार्टी के सिपाही, सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज इस ऑफिस के उद्घाटन खास अवसर पर पधारे देवतुल्य कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्ग, आप सभी को प्रणाम। परसेंटेज काफी इंक्रीज हुआ है। अब 16 महीने बाद पूरी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, तो हम सभी को एक होकर उस चुनाव की तैयारी करनी है। विपक्ष की भूमिका बड़े अच्छे से निभानी है और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ऐसे कार्यालयों की बहुत खास जरूरत थी। देवा भाई ने आज इस वार्ड में एक कार्यालय खोला है, मैं इनको बधाई देता हूं और अपने अध्यक्ष और पूर्व सांसद मोहम्मद मिश्रा जी को आश्वस्त करते हैं कि नजफगढ़ की चारों सीट जीतकर हम पार्टी की झोली में डालेंगे। क्योंकि आज हम उपस्थित हुए हैं उसका कारण हमारे भाई देवानंद शौकीन हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको यहाँ इकट्ठा करने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई अपने हमारे नए कार्य। क्या होता है जब टिकट मिलती है तो टिकट जो मिलती है वो तो एक साइड होता है, वो सारे एक साइड हो जाते हैं। अगर हम इसी तरह इस चुनाव की तरह साथ दें तो कोई भी पार्टी को हरा नहीं सकता, और पार्टी को एकजुट करने की बहुत ज़रूरत है। मेरी सर से भी प्रार्थना है कि वो कार्यकर्ताओं को और सब समय समय पर अपनी सलाह देते रहें, ताकि ये जो हमारा संगठन है वो मजबूत हो सके और चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। बहुत खुशी का अवसर है। भाई देवानंद जी ने आम आदमी पार्टी को, हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, परंतु कार्यकर्ता की एक जिम्मेदारी होती है कि हमें अपने नेता के स्वाभिमान को, अरविंद केजरीवाल जी के स्वाभिमान को हर वक्त जो है जिंदा रखना है, और उनकी लड़ाई दिन दूनी रात चौगुनी हमें लड़ते रहना है। लड़ाई यही है कि जिस तरह हम सभी कार्यकर्ताओं ने, बेशक चुनाव नीतू केशव चौहान जी लड़ रहे थे, परंतु हम सब कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके लिए आप सब जो है बहुत ही तालियों के हकदार हो। इसके साथ ही इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।